वंदे भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं दो सफल किसानों से, जिनमें से एक एफपीओ के माध्यम से अपनी आय को 3 गुना तक कर चुके हैं और जो दूसरे हमारे सफल किसान हैं उनका तो पूरा ही जीवन पशुपालन के सहारे है। खेत से लेकर रसोई तक इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पशुपालन से ही पूरी हो रही हैं। इनके खेत में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वो बाजार लेकर जाई जाती हैं बिकवाली के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्हें बाहर बाजार से कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, तो उन्हें विराम देते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे सफल किसान गोपाल सिंह के गांव बावेर में, जो स्थित है भरतपुर राजस्थान में। राजस्थान का भरतपुर जिला, यहाँ का हर किसान अपनी अपनी अलग कहानी रच रहा है। खेती को आधुनिक रूप देकर किसान कई गुना मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इनके बीच एक किसान ऐसे हैं जो आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बने रहते हैं। वजह भी एक नहीं कई है, लेकिन सारी वजह के पीछे एक ही कारण है और वो है उनके यहाँ 36 गौवंश का होना, जिनकी मदद से गोपाल सिंह अपने हर काम को आसान बना रहे हैं। गोपाल सिंह के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, रसोई के लिए सिलेंडर भी नहीं आता, छोटे मोटे यंत्रों को चलाने के लिए भी बिजली नहीं, लेकिन उनके सारे काम बड़ी आसानी से और मुफ्त में हो रहे हैं, और वो भी गोबर की बदौलत, क्योंकि गोपाल सिंह ने अपने घर में बायोगैस प्लांट लगा रखा है। मेरे पास करीब आज 35-36 गौवंश है। इनसे मैं केवल गौ से ही खेती कर रहा हूँ। तो इसमें गोबर में जो मैंने पाया है, गाय के जो गाय का हो या किसी का भी हो वेस्टेज है, गोबर में जो मिला है उसका मैं 40 साल से इसी के गोबर के ही पीछे लगा हुआ था। तो गोबर में आज मैंने पाया है कि मेरे यहाँ कोई न नल है न बिजली है, कोई कनेक्शन नहीं है कहीं से भी गवर्नमेंट का कोई। गोबर से ही मैंने अपने जो बिजली है, खाना है, खाद है, ये सब बायोगैस का जो टैंक है, गोबर गैस का टैंक जिसको बोलते हो, टैंक बना के मैं इससे गाय के गोबर से ही बिजली भी ले रहा हूँ। बिजली से मेरा ये नलकूप है, ये बोरिंग है, ये भी चलता है, बिजली बन रही है, मोटर चलती है। पानी की आटा चक्की है मेरा, जो आटा है गायों के लिए दाना है, अपने घर के लिए आटा है, बेसन है, जो कुछ भी पिसाई होती है वो सब इसी से मेरा गोबर से ही चल रहा है। और जो इंजन है गोबर से है। अपना ये जो जितना भी ये सारा काम है, न तो कोई बिजली का कनेक्शन है न कोई पानी का कनेक्शन है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब इसी से कर रहा हूँ। आज जो गाय के आधार से जो खेती कर रहा हूँ मैं, इसमें गाय के गौ आधारित खेती में किसी भी कोई चीज़ की बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ गोबर में ही मिल रहा है। न तो बिजली की कनेक्शन है, न बिल भरना पड़ता है, न कोई नल का बिल है। पानी भी मैं रिचार्ज करता हूँ। यहाँ पानी है, जैसे खारी पानी है हमारे यहाँ, तो बोरिंग में बरसात के पानी को बोरिंग में स्टॉक करते हैं। बोरिंग में स्टॉक करके फिर जैसे खारे में मीठा मिल के ना ही वो मध्याई ऐसा पानी बन जाता है, जिससे अपनी फसल पूरी फसल हो जाती है। अब जो खारी पानी है वो बरसात के पानी में मिलने के बाद में वो खाद का काम करता है, उसमें नाइट्रोजन बन जाती है, तो उससे फसल अच्छी होती है। गोपाल सिंह जी के खेतों, पशु बाड़े और घर के बीच इतना अच्छा समायोजन है कि उन्हें बाहर से किसी तरह के एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना कोई बिजली का बिल देना होता है,
ना बाजार से सामान लाने के लिए फहरिस्त तैयार करनी होती है। उनके खेतों में हर वो जरूरत की उपज लगाई जाती है जिसकी एक घर में जरूरत होती है। वो बताते हैं कि बाजार से केवल उनके यहाँ नमक लाया जाता है, क्योंकि अपने 55 बीघा जमीन में वो बागवानी फसलें, अनाज फसलें, सब्जी फसलें, दलहनी फसलें, मसाला फसलें उगाते हैं, जिससे उनके घर की पूर्ति होती रहती है। हालांकि उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई उतार चढ़ाव पार किए हैं, तब जाकर आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अकेले बिजली की व्यवस्था के लिए उनका संघर्ष काफी रहा है। हर जगह से परेशान गोपाल सिंह ने कृषि विशेषज्ञों से सहायता ली। विशेषज्ञों से उनकी मुलाकात भी काफी दिलचस्प रही। सरकार की सहायता देखो, सबसे पहले तो हमारी समस्या थी ये बिजली की गांव में ऐसे डैग वगैरह, ये टीवी वगैरह चलते थे, तो वहाँ गांव में माहौल ख़राब था। तो मैं बिजली के चक्कर में मैंने सोचा यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो खेत पे बसा जाए। तो मैं खेत पे बसने के लिए आया, तो यहाँ बिजली की मैंने प्रयास किया, गांव के नज़दीक था, तो बिजली का कोई मुझे व्यवस्था नहीं दिखी। मैं भाग दौड़ बहुत की। मैंने एक दिन वहाँ कुम्हेर से मैं आया, कुम्हेर गया, वहाँ कुम्हेर पावर हाउस में ऑफिस में जाके बात किया। 1 साल में घूमा फिरा, किसी ने बिजली का कोई मुझे सही जवाब नहीं दिया। कभी कोई कहता 2000 रुपये दे जा, कल बिजली हो जाएगी, 5000 रुपये दे दे, परसों बिजली हो जाएगी। 1 साल फिरने के बाद कुछ नहीं मिला। एक दिन मैं कुम्हेर से वापस आ रहा था, साइकिल से था, तो वहाँ गांव में एक चौपाल लगी हुई थी, ये DRMR सेवर भरतपुर से। तो वहाँ डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर अशोक शर्मा, विशेषज्ञ कृषक हैं वो, यहाँ अब भी यहीं हैं, मौजूद हैं। तो उनकी वहाँ टीम आई हुई थी, तो वहाँ वो बातें चल रही थी कि किसान के लिए क्या करना चाहिए, ये है वो है। तो मैं ऐसे समय पे आके वहाँ पहुँचा, गर्मी का मौसम था, पसीना आए हुए थे, गर्म था थोड़ा, वहाँ मेरा काम नहीं हुआ। तो आके उन्होंने कहा भाई किसी को कोई और समस्या हो तो पूछे। उन साइंटिस्टों ने वहाँ कहा, खड़े होकर, गांव वाले बहुत इकट्ठे थे, वहाँ चौपाल लगी हुई थी। तो मैंने कहा सर, मैं खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, मैं बहुत परेशान था, सर मेरे सामने बड़ी समस्या है, मेरी समस्या का समाधान करो। तो उन्होंने कहा भाई क्या समस्या है? मैं सर समस्या है मुझे बिजली की, बिजली तो मिल नहीं रही है मुझे, और मुझे बच्चे पढ़ाने, मेरे पास बच्चे बच्ची हैं 11, पोते पोती हैं, तो इनको पढ़ाना है मुझे, और गांव का माहौल ख़राब है, मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, इनको डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा भाई है तुम्हारे पास समाधान, कल तुम आके हमारे ऑफिस मिलना। तो मैं दूसरे दिन उनके ऑफिस गया, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, डॉक्टर JP दवास, दिल्ली से। तो दिल्ली से नंबर दिया, मैंने उन्हीं के सामने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने तुरंत अटेंड किया। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें किसी को बिजली न मिले तुम्हें मिलेगी। मैंने कही सर ऐसा क्या है? बोल पशु कितने? मैंने कहा इतनी, साहब गौ है, मैं भैंस तो रखता नहीं हूँ। बोले ठीक है, कोई भी हो, गोबर चाहिए हमें, तुम्हें बिजली मिल जाएगी। तो उन्होंने हमें बताया मटेरियल हमने इसका खरीद के रखा, बोले तुम्हें टैंक बनवाएंगे बायोगैस का, टैंक बनवाएंगे। ठीक है सर। 7 महीने में मटेरियल खरीद के बैठा रहा, घर बैठा रहा, तो कोई उनकी सूचना नहीं आई। फ़ोन करूं तो वो बताए आ रहे हैं मिस्त्री। सो नालंदा से एक मिथिलेश और मिलन परशुराम 3 बंदे उन्होंने भेजे। अचानक मेरे पास सूचना आई कि आप भरतपुर स्टेशन जाइए और उनको मिस्त्रियों को ले आइए। आ गए वो, तो वो मिस्त्री को लेके आया, उन्होंने इसको टैंक बनाया मेरा। उस समय पे इस टैंक की लागत करीब 55,000 रुपये आई थी, 10 घन मीटर की। 55,000 रुपये में मैं लागत के वो तैयार हो गया। टैंक तैयार किया साहब, तो वो बना के चले गए। जिस समय पे वो टैंक बना रहे थे, तो मैं उनको लगा रहता था भाई इससे क्या हो सकता है, क्योंकि नया काम था मेरे लिए, और मुझे चिंता थी बच्चों की पढ़ाई की। केवल ये तो मुझे बोनस में मिल रहा है, जो कुछ है जो सब बोनस में, मेरा मोस्ट मकसद था पढ़ाई। मुझे उजाला मिल जाए, रोशनी मिले, मेरे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो उन्होंने बताया, बनाया। उन्होंने कहा बाबा इससे हवाई जहाज चल सकता है, इससे रेल चल जाएगी, इससे कोई भी इंजन चला सकते हो। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, गोबर से कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। तो वो बना के गए, फिर गोबर इकट्ठा करके भराई की, टैंक भर के तैयार किया। तैयार करने के दूसरे तीसरे दिन हमने इसको जैसे बाल खोल के इसमें नली लगा के बाहर उसको आग दिखाई, तो इसने आग पकड़ ली।
फिर उन्होंने कहा था, वो मिस्त्री मिथिलेश था, उसने कहा था कि इसको ऑल्टरनेटर लगा के इंजन पर बिजली बना सकते हो। तो हमने फिर ऑल्टरनेटर बनवाया, एक इसको लगाया, इससे बिजली बनाई, बिजली मिली तो हमने बच्चों की पढ़ाई में और मनोरंजन में टीवी सीवी अपने सारे काम इससे बिजली के होने लगे। हमें बड़ी खुशी हुई। गोपाल सिंह जो बाबेन के निवासी हैं, पंचायत समिति कुमेर, जिला भरतपुर, ये एक पीड़ित किसान के रूप में हमारे पास आए। डॉक्टर अशोक शर्मा जो सरसों अनुसंधान निदेशालय पर प्रधान वैज्ञानिक हैं, इनसे हम आत्मा की गतिविधियों के लिए चर्चा कर रहे थे। आए और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि साहब मेरे सामने दो समस्याएं हैं। एक तो मेरे आवास पर बिजली की समस्या है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, और एक मेरा खारा पानी है। तो अगर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान करा दें तो मैं ज़िंदगी भर आपके गुणगान करूंगा। डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने तुरंत पूसा में संपर्क कराया और संपर्क कराने के बाद इनके यहाँ गोबर गैस संयंत्र लगवाया। आज गोपाल सिंह अपने यहाँ 2 गोबर गैस संयंत्र लगाने के बाद घर के अपने सारे काम पूरे कर पा रहे हैं। गोबर गैस से इनकी लाइट चलती है, इनकी चारा काटने की मशीन चलती है, आटा पीसने की मशीन चलती है, घर के किचन के काम होते हैं, और गोबर गैस से निकलने वाली जो स्लरी है वो इनके जैविक खेती के, प्राकृतिक खेती के लिए काम में आती है। खारे पानी की जो समस्या थी उसके लिए हमने विभाग के माध्यम से इनको फार्म पॉन्ड दिलवाया, और जो बरसात का पानी होता है उसको इन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो अपना खारा पानी था उसमें कुछ हिस्सा मिला के और इन्होंने सिंचाई शुरू की। तो इनकी दोनों समस्याओं का समाधान हुआ। गोबर गैस संयंत्र लगाने के बाद जो स्लरी निकलती है उसको भी इन्होंने पानी के साथ में, जो सिंचाई जल है उसके साथ में खेतों में पहुंचाया। तो जो खेतों की जो समस्या थी इनकी खारे पानी की, उससे काफ़ी हद तक निजात मिल गई इनको। आज की तारीख में गोपाल सिंह भरतपुर जिले के पहले किसान थे जिन्होंने ये गोबर गैस संयंत्र लगवाया, और इसके बाद दर्जनों गोबर गैस संयंत्र जिले में लग चुके हैं। आज गोपाल सिंह खुद गोबर गैस संयंत्र लगाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, और तमाम, ना केवल राजस्थान में, ना केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये नेपाल तक जो है गोबर गैस संयंत्र बनाने का काम कर रहे हैं, और एक तरीके से किसान हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय इनके खेतों में 2 बायोगैस प्लांट हैं, जिनसे निकली स्लरी का ये अपने खेतों में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं। प्राकृतिक खेती के लिए सबसे जरूरी होता है गाय का गोबर। गोपाल सिंह जी के बाड़े की करीब 36 गायों से वो 36 तरह के काम साध रहे हैं। ऐसे में खेती के लिए गोबर की खाद तो गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत और कीटनाशक तैयार करते हैं, जिससे बाकी किसानों के खेत में होने वाली उपज और उनके खेत में होने वाली उपज में खासा अंतर होता है। वहीं खेती में खर्च 0 होता है। सैलरी जो है, सैलरी हमारी जो इसमें से वेस्टेज निकलता है, जो टैंक से सैलरी निकलती है, इसको हम खेत में बाइलेजम पाइप के पानी के साथ भी यूज करते हैं। एक तरीका है इसका, जैसे इसको खुशक हो जाता है 33% नमी पे जब आ जाता है, तो इसको छान के हम डाई की जगह पे जैसे DAP खेत में बुवाई करते हैं, ऐसे बुवाई भी कर सकते हैं इस खाद की। और सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे अब ये खाद तैयार है, खेत की जोताई बुवाई से पहले इसको खेत में डाल के बुवाई कर दो। दूसरी बात है गौमूत्र। गौमूत्र में से जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ये कीटनाशक भी इसी में से बना रहा हूँ मैं। मेरे यहाँ ये गौमूत्र इकट्ठा करके मैं सबको ये दवा में काम ले रहा हूँ। खेती में जो चाहिए, जो केमिकल जो लगाने के लिए लाते हैं वो नहीं चाहिए, मैं अपने आप खुद गौमूत्र से बना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो तकनीकी है जेर भस्म, जो देसी गाय की कंडे की राख बनाओ, राख को लेके जैसे गाय ब्याने के जब ब्याती है गाय, उस समय पे जितना कचरा उसका निकलता है, जितना मलबा है, जो पानी है, जेर है, जितनी भी गंदगी निकलती है, उस सबको इकट्ठा करके राख में मिला के और मटके में बंद करके रख दो। 40 दिन में वो ऐसा खाद बनता है
कि बुवाई के समय पे किसी भी बीज में आप लगा दो उसको, तो जब तक पौधा रहेगा तब तक उसकी पौष्टिकता बनी रहेगी, डंठल रहेगा, वो भी स्ट्रोंग मिलेगा इसका। तो ये खेती करने के नए नए ये तरीके हैं। इस खेती के जो तरीके से अगर किसान करना चाहे, जैसे मैं खेती कर रहा हूँ, हर किसान करे, किसान का और पशु का साथ है, किसान ही पशु रख सकता है। जिसके पास गोबर है वो कुछ भी कर सकता है, और किसान ही है जो इसमें गोबर से कुछ कर सकता है। अगर चाहे किसान तो बाजार से कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक नमक ऐसी चीज़ है जो किसान बाहर से खरीद के लाएगा। उन्हें इस पद्धति से अगर खेती की जाए तो खाद भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है खाना बनाने के लिए, बिजली भी मिल रही है, पानी भी निकाला जा रहा है, आटा भी इसी से बन रहा है, चारा भी इसी से कुटाई हो रही है, गायों के लिए जो बाट बनता है, दलिया बनाते हैं, वो भी इसी से बन रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किसान गोपाल सिंह खेती के अलावा और किन जरियों से मुनाफा कमाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन और बरसात के मौसम में पशुओं की देखरेख की। सरकार दे रही साथ, गोकुल मिशन से हो रहा नस्ल सुधार। थारपारकर भी है, कुछ हमारे पास में रेड सिंधी के गाय भी उपलब्ध है। तो हमारे देश की जो नस्लें हैं बहुत अच्छी नस्ल है। दूध की मात्रा ठीक है, उसमें जो फैट की मात्रा है वो भी काफी अच्छी है। बरसात में रखेंगे पशुओं का ख्याल। इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पशुओं का जो पशु एक स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, गोकुल मिशन और पशुओं की देखरेख 15 जुलाई शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सफल किसान गोपाल सिंह के घर का और कुछ खास जानकारियां उनसे हासिल करते हैं। गोपाल जी के घर, खेत और आसपास कई तरह की छोटी छोटी मशीनें मिल जाएगी, जिनमें अनाज पीसने की चक्की, चारा काटने की मशीन भी शामिल है। इन सुविधाओं से उन्होंने सीमित दायरे में ही एक छोटी सी दुनिया बना ली है, जहां बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से बाहर बहुत कुछ जाता है। वो उपज से तो मुनाफा कमाते ही है, साथ ही गाय के दूध से घी बनाकर मोटी आय लेते हैं। वो बताते हैं कि जैविक चारे पर पल रही गायों का घी अच्छे दाम में जाता है। इसके अलावा एक समय बायोगैस प्लांट के लिए परेशान होने वाले गोपाल जी आज इस काम में इतने पारंगत हो गए हैं कि अब वो खुद दूसरों के यहाँ प्लांट लगाने में सहायता करते हैं। देखो, मैंने 8 साल में करीब 400 किसान हमारे भारत देश में, अजमेर से लेके और नेपाल के बॉर्डर तक मेरे ये टैंक में बना के तैयार किए हैं। तो वो किसान जब मुझे बताते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर हैं, तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी। कम से कम 400 किसान मेरी देखा देखी आगे बढ़े हैं और वे इसी से खेती कर रहे हैं। बायोगैस के इस टैंक की सैलरी से इसी से खेती चल रही है किसानों की। 55 बीघा जमीन को गोपाल सिंह जी ने किस तरह से संयोजित किया है कि वो हर तरह की उपज ले लेते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 55 बीघा जमीन के मालिक गोपाल जी करीब 10 बीघा में बागवानी करते हैं। बाकी में रबी, खरीफ की फसलें और मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाई जाती हैं। बागवानी में वो तकरीबन हर तरह के फल उगाते हैं, जो राजस्थान की जलवायु के हिसाब से बेहतर पैदावार देने में सक्षम है। बागवानी की शुरुआत उन्होंने बेर से की। बेर लगाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसने महज 2 से 3 साल में उन्हें पुरस्कार दिलवा दिया। ये आत्मा परियोजना वालों ने हमें इतनी सहायता दी कि 1-2 बार अवार्ड भी दिए, हमें सम्मानित भी किया गया। ये हमारे शर्मा जी हैं, श्री योगेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। शुरू से कहीं भी अटक जाएं हम तो इन्हीं के पास जाते थे, सर हम क्या करें।
तो मार्गदर्शन किया इन्होंने, हम जहाँ अटके वहाँ अपना मार्गदर्शन किया, हमको आगे बढ़ाया। तो आज देखो मैं अपने हिसाब से करीब 50-55 बीघा ज़मीन है मेरी। इसमें 9-10 बीघा मैं बागवानी करता हूँ। बागवानी के साथ साथ मसाले वसाले ऐसी सब्जी है। मुझे केवल नमक खरीदना पड़ता है। आमदनी तो देखो जाने को कुछ नहीं है, केवल आना ही आना है। आयात ही आयात है, निर्यात तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे घर है। गौ माता सब कुछ दे रही है मुझे, इसमें जाने के लिए कुछ देना तो किसी को कुछ है ही नहीं। नमक है वो भी आज बहुत महंगा है, वैसे सस्ता है, सबके देखते हुए नमक सस्ता है, पर मेरे लिए तो महंगा है बहुत, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री में मिल रहा है मुझे, केवल नमक को पैसा दे रहे। डीजल में भी मुझे 90% का अनुदान है खेती में। मेरी जो सिंचाई है पूरी सिंचाई इसी से हो रही है, और केवल आदमी के मल से मैं बिजली बना के ट्रैक्टर से ये ऑल्टरनेटर चला के अपनी समर चला के पूरी खेती को सिंचित करता हूँ। राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, लेकिन गोपाल जी समस्या के लिए नहीं बने हैं, वो तो समाधान के लिए बने हैं। विशेषज्ञों से राय मशवरा कर अब इनके खेतों में सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होता है। कैसे? आइए उन्हीं से जानते हैं। वह सर खेती करीब मुझे हुए 45 साल खेती करते हुए। बचपन से मैं खेती में ही वो संभाला है मैंने। और खेती हमारे यहाँ जैसे अपनी जो पारंपरिक जो खेती अपने बुजुर्ग जो करते आ रहे थे, उस खेती को हमने 27 साल किया। 27 साल में हमने देखा तो वो खेती जो थी आत्मनिर्भर खेती थी। जिस समय पे हम खेती करते थे, बुजुर्गों ने हमको खेती करना सिखाया। उस समय पे हमें बाजार से कोई चीज़ खेती के लिए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में कुछ समय बाद में ये जो खाद वगैरह ये सबसे पहले चला था, वो किसान खाद CN जिसको कहते थे, उसको डाल के देखा तो उसमें लाभ दिखा खेती में, तो फिर लोगों ने इसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद आज तो इतने खाद हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। यूरिया है, DAP है, तमाम प्रकार के खाद हैं, कितने भी पैसा हो खरीदते रहो। तो खेती की जो पहले जो ताकत थी अपनी खेती में, जो शक्ति थी, जैसे बीज बोने के बाद में कोई परेशानी नहीं थी, खेत सीधी फसल मिलती थी हमको। और आज ये हो गया है कि खेती केवल जिसके पास पैसा है वही खेती कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी खेती पिट जाती है। क्योंकि अब खेती को यह आदत लग गई है खाद की। जो उर्वरक जो जितने हमारे सरकारी जो खाद मिल रहे हैं आजकल, सब्सिडी पे भी देती है गवर्नमेंट, वैसे भी मिल रहे हैं, कैसे भी आजकल तो नए खाद चल रहे हैं, जैविक का नाम देके और जन क्या केमिकल किसान को बकाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ शुरू से खेती होती थी, जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर है, दलहन है, तिलहन है, सरसों बहुत ज़्यादा हमारा सरसों का क्षेत्र है। पानी की कमी है हमारे यहाँ, पानी नहीं है। पानी है भी तो कड़वा पानी है, खारी है, फ्लोराइड है, इसमें मतलब नमक जमता है। तो बहुत से यंत्र प्रयोग किए हमने पानी के लिए, लेकिन पानी में कोई हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। तब हमें ये फार्म पॉइंट यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फार्म पॉइंट जो एग्रीकल्चर ने बनाए थे, वो ये कि यहाँ ज़मीन पे हमने फार्म पॉइंट खुदवाया। उसके द्वारा हमने स्रोत में रिचार्ज किया पानी को, बोरिंग लगा के बोरिंग में, फिर उसके बोरिंग के अंदर ज़मीन में ही स्टॉक किया पानी का। तो जो खारी स्रोत थे वर्षा के पानी को हमने, जैसे कहावत है हमारे ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग बताते हैं, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, कूड़ का पानी कूड़ में। तो हमने वो पद्धति अपनाई। उसमें एक फार्म पॉइंट बना के उसमें 2-3 जगह बोरवेल कटवाए। तो उनको बोरिंग से जैसे रिचार्ज में स्रोत में पानी इकट्ठा होता है, फिर हम अपनी खेती के काम के लिए धीरे धीरे उसको निकालते रहते हैं। तो आज यहाँ कड़वे की जगह पे मीठा पानी है। मीठा पानी आज हमें करीब 2005 से हम इसको कर रहे हैं। अब हमें इतना है कि यहाँ सब्जी फल अपना जो कुछ है, हमें केवल नमक की ज़रूरत पड़ती है बाज़ार से लाने की। सब कुछ हम अपने खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है। जैसे हम ज्वार है, बाजरा है, उड़द है,
तिल है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, जितनी भी है दलहन है, तिलहन है, अन्न है, सब हमारे यहाँ अब इस समय पैदा होता है। उस समय केवल जो कार्तिक की फसल थी ज्वार बाजरा होता था, उड़द मूंग, और जब ये पानी और ये खाद जिस दिन से आए हैं उस दिन से ये हमारी दलहन में कमी आई है। दलहनें जो ये उर्वरक खाद हैं इनसे हमारे दलहन में बहुत कमी, कम से कम 60% की कमी मैं देख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है। तो दलहन में कमी आई है। अब हमने इसमें ये ज़मीन के अंदर रिचार्ज करके जब से अपने ये सिस्टम अपनाया है हमने, तब से हमें इतना लाभ है कि हमें सब्जी है, जो कुछ भी है खाने की चीज़ है, जो सब अपने घर में खुद पैदा करते हैं और सब ऑर्गेनिक है। मैं केवल गौ आधारित खेती करता हूँ। जैविक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं इसको, पर ये केवल गौ आधारित है। मेरा जो कुछ भी खेती में है वो सब गाय के ही जो अवशेष हैं, गाय जो छोड़ती है उसी से मैं खेती कर रहा हूँ। मुझे न कोई खाद खरीदने की ज़रूरत है। डीजल है जो उसमें हमें 90% का अनुदान इस गैस से मिला है, जो गोबर से और आदमी के मल से प्राप्त की है हमने। तो आज हम खेती कर रहे हैं, हम खुशहाल हैं, हमें कुछ बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो पैसा है हम कमा रहे हैं वो पैसा अपनी जेब में रहता है और स्वस्थ रहते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आज की तारीख में हम देखें तो गोपाल सिंह के यहाँ जब मैं परियोजना निदेशक आत्मा के पद पर कार्यरत था तो इनको विभिन्न जगहों पे हमने ट्रेनिंग दिलवाई खेतीबाड़ी से संबंधित, और जब ये रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए तो हमने न केवल इनकी जो पंचायत समिति कुम्हेर है बल्कि पूरे ज़िले के किसानों को लेके अलग अलग समय पर अलग अलग हमने यहाँ इनके यहाँ ट्रेनिंग करवाई, जिससे किसान ना केवल सुन सकें बल्कि मौके पर देख भी सकें कि वास्तव में गोबर गैस संयंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे क्या लाभ होता है। गोपाल सिंह जी को हमने आत्मा योजना अंतर्गत इनके अच्छे काम के लिए जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी दिलवाया है, और आज की तारीख में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं गोपाल जी को देखने के बाद कि किसान अपने आप में सक्षम है, अपने आप में आत्मनिर्भर है। अगर वो करना चाहे तो तालमेल बैठाना पड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए विभाग के साथ में, अन्य जो हमारे कृषि और संबंधित विभाग हैं उनके साथ में अगर हम तालमेल बिठाएं तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये फ़ायदे का सौदा है। और गोपाल सिंह जी ना केवल खेती कर रहे हैं, इसके साथ साथ इन्होंने गौवंश का भी जो है बड़ा अच्छा संधारण किया हुआ है। 25 से 30 इनके पास गौवंश हैं, तो पशुपालन का काम कर रहे हैं, खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण कृषक जिसको मैं कह सकता हूँ वो संपूर्ण किसान का ये काम कर रहे हैं, और हमारे लिए सरकार के लिए बहुत अच्छा एक रोल मॉडल हैं। और इनको अलग अलग जगहों पर पुरस्कार भी हमने करवाया है, और इनको जो है हम प्रगतिशील किसान के रूप में इनकी सेवाएं लेते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। बहरहाल हम ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपके हौसले को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं दोबारा तो रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर ऐसी ही कोई सफलता की कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110009। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
के साथ बदलते भारत की शान।